इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको यह भी बता दें, अब से 24 घंटे पहले जब ये खबर हमने आपको दिखाई थी तब मृतकों की संख्या 5 थी, लेकिन अब ये बढ़कर 17 हो गई है। खबर दिखाए जाने के बाद सीएम योगी ने बड़ा एक्शन भी लिया था। इलाके के एसओ, एसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था और अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की सरकारी गौशाला से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। गौशाला की दलदल में 30 गायों की मौत से कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के कुरुक्षेत्र के बेसहारा गोवंश पुनर्वास केंद्र की हैं। इस केंद्र की स्थापना हरियाणा सरकार ने की थी और इस सरकारी पुनर्वास केंद्र में अव्यवस्था के चलते करीब 30 गाय और बैल की मौत हो चुकी है। गायों की मौत से खट्टर सरकार पर सवाल खड़ा हो गया है। साथ ही गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले उन लोगों पर भी सवाल है जिनकी नजर यहां नहीं जाती। करीब 7.5 एकड़ में फैले इस केंद्र में पूरे जिले से 600 से ज्यादा गायों को लाकर रखा गया है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर ना तो पक्की जमीन मुहैया कराई गई और ना ही फर्श, ना शेड, ना बरसात के पानी के निकासी की व्यवस्था हुई। कच्ची जमीन पर मानसून की पहली बारिश में पूरा पुनर्वास केंद्र दलदल में तब्दील हो गया और इस दलदल में करीब 30 गायों की भूखे प्यासे मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी के विधायक इसे भगवान की लीला करार दे रहे हैं। जो बाहर से तंदुरुस्त आई वो तंदुरुस्त गाय हैं, जो बीमार थी बिल्कुल पॉलिथीन खा के पड़ी थी ऐसी सड़कों पे वो मरी हैं लगभग गायें। बाकी गायें बिल्कुल ठीक है, व्यवस्था सब चल रही है। सारा प्रशासन, हमारे सारे अधिकारी, सरपंच साहब तो क्या लगते, सारी फैमिली अलग है इनकी। इतने हो जाएगा सारा, ये भगवान के आगे तो कुछ नहीं चलता ना। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुई हिंसा पर ममता और बीजेपी में तकरार जारी। बशीरहाट जा रहे बीजेपी नेताओं को रोका गया। बशीरहाट में एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद भड़के हिंसा पर सियासत जारी है। आज बीजेपी डेलीगेशन को एक बार फिर कोलकाता एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। बीजेपी का डेलीगेशन बशीरहाट का दौरा करने के लिए दिल्ली से रवाना हुआ था। उन्हें पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बीजेपी नेताओं को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। वहीं कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धिक्कार रैली निकालकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बशीरहाट जाने से रोके जाने पर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। गुरुवार को बीजेपी नेता रूपा गांगुली को भी बशीरहाट जाने से रोका गया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पे हुजी और जमात के लोग सरकार के साथ मिले हुए हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ रही है। शहंशाह का नाम मैं आज भी आपके सामने लेकर जा रही हूँ और देखते हैं राज्य सरकार क्या कर रही है। उधर अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में फिर भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी को फूंका। आगजनी की यह तस्वीर सोनादा इलाके की है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। अलग राज्य की मांग को लेकर दार्जिलिंग में भड़की हिंसा एक बार फिर तेज हो गई है। आज जीजेएम समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। कर्नाटक के मंगलुरु में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट मार्च। मंगलुरु में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव के हालात हैं। बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च निकाला और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पुलिस की चेकिंग चल रही है, लेकिन आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 28 साल के आरएसएस कार्यकर्ता शरद माडीवाल लॉन्ड्री सर्विस चलाते थे। 4 जुलाई को काम से घर लौटते वक्त उन पर हमला हो गया। कुछ अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। कल रात अस्पताल में उनकी मौत हो गई।